बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। आई प्ले अ कॉल गर्ल। तो जब मुझे पहली बार ही कॉल आया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैवंट डन समथिंग लाइक दिस एंड एनी वे prostitute's role is anyway very it's a difficult role to play and I love challenges, so I was really excited to do it and they told me Deepak was going to be in it, so I said हाँ definitely। दीपक जी, हमने आपका किरदार देखा जब शॉर्ट फिल्म जो कि बड़ी खूबसूरत तरीके से शूट की गई, आपका जो किरदार है कुछ बताना चाहिए इस तरह? यह किरदार एक आम आदमी का किरदार है जो एक टैक्सी ड्राइवर है और वो पलायन करके मुंबई में आया है यूपी से, और उसको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, नया है, मतलब नया शहर को जान रहा है, इंट्रोड्यूस है ना, चीज़ों से गुज़र के उसमें मैच्योरिटी आ रही है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है या एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ये सब है इस फिल्म में। जैसे कि हमारे किरदार एक तरह का स्ट्रगल होता है, तो कितना आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं असल ज़िंदगी में, और मतलब अपने इस किरदार से कितना आप कनेक्ट कर पाते हैं? कनेक्ट तो करते ही हैं आप, मतलब मैं थिएटर में मैं स्ट्रीट प्लेस करता था, एक्टिविस्ट रहा हूँ मैं मज़दूरों के लिए, औरतों के लिए, दिल्ली में मैं पूरे स्ट्रीट प्लेस वगैरह करता था। तो और जो भी उस गरीब तबके का कोई भी अगर कुछ बात होती है तो मैं उसमें ज़रूर शामिल होता हूँ या शिरकत करता हूँ। हाँ, तो मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ लोगों से, और इसीलिए मैं इस तरह के रोल कर रहा हूँ। चाहे आप हिंदी मीडियम में देख लीजिए, वो भी गरीब मजदूर का किरदार था, ये भी है, तो ये चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ। लेकिन इसी में इतनी वैरायटी आप देखेंगे कि लोग इस गरीब तबके में इतनी दुनियाएं बसी हुई हैं, हर एक की ज़िंदगी कहाँ से गुजर रही है, उनके क्राइसिस ने उनकी कहानियों को महान बना रखा है। तो जब भी कोई ऐसी कहानी आती है मैं एकदम से तैयार हो जाता हूँ। आपके साथ दीपक जैसे बेहतरीन कलाकार हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिला, तो कुछ नर्वसनेस थी या मतलब कैसे जेल अप हुए साथ में, कैसे? यू नो, मैं नर्वस नहीं होती ज़्यादा लाइफ में, मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स बिकॉज यू नो जो इनके साथ कुछ दिनों में आप एक सेट पे काम करके सीख सकते हैं, वो आपको कोई एक्टिंग स्कूल नहीं सिखा सकता। आई यूज्ड टू टेल हिम ऑन सेट ऑल्सो कि ये लिटरली मेरी ट्रेनिंग है, व्हेन एवर आई गेट टू वर्क विद ग्रेट एक्टर्स, वो आपको कोई वर्कशॉप, कोई एक्टिंग स्कूल नहीं सिखा सकता। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और मैं इनसे सीखती रहती थी, और ये बहुत ही इज़ वेरी एनकरेजिंग, और ये आपको इनपुट्स देते रहते हैं कि आप थोड़ा ऐसे करिए, ऐसे ट्राई करिए, तो इट रियली एलिवेट्स द सीन। मैं लाइफ में कोई कच्चे दिन आए? अरे बहुत, मैं कच्चे दिन से ही करते। बॉम्बे गर्ल, आई एम नॉट अ फिल्म, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ। बहुत टफ है, फॉरगेट द स्ट्रगल जो इंडस्ट्री में आके होता है। फॉर समवन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई एम श्योर इनको भी पता होगा, इनकी भी सेम स्टोरी है। तो एक स्मॉल टाउन, मैं लुधियाना से हूँ, तो लुधियाना से बॉम्बे तक का सफ़र ही इतना स्ट्रगल होता है उसमें। उसके बाद आप इंडस्ट्री में घुसते हैं तो वहाँ से एक अलग टाइप का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बट इट्स बिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगेन जो आपको स्ट्रगल सिखा सकता है वो कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती। दीपक जी, जैसे कि हमने फिल्म में लिखा, मतलब एक आपकी पहले एक इमेज बन गई थी कि मतलब दीपक एक कॉमिक किरदार करता है, फिर हिंदी मीडियम में आपने किरदार निभाया, यहाँ पे गलत, तो कोई मतलब जानने की कोशिश की जा रही है कि अपनी इमेज से बाहर निकल के गलत? नहीं, कोई कोशिश नहीं यार, मतलब कई फिल्में ऐसी हैं जो पहले आई थी। ओंकारा सीरियस रोल है, गुलाल सीरियस रोल था, शौर्य सीरियस रोल था, लेकिन वो पहुंचा नहीं लोगों तक, या ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, डिले हुई, ठीक है। तनु इट्स मनु, दबंग वगैरह ये कॉमेडी अच्छी करता है, या वो वाली जो चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो मैं पहले से थिएटर से हूँ, मैंने हर शेड का रोल किया हुआ पहले से, तो वो चलता रहता है। कुछ जो इंटरेस्टिंग रोल लगता है, नई दुनिया लगती है, मैं हाँ कर देता हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो, सीरियस हो, या ग्रे जोन, डार्क वाक, जो भी हो वो मैं करता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जाने से पहले हम अब दीपक अब और किस किरदार को देखने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो काला कांडी आ रही है 12 जनवरी को, वो देखेगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पागलपन है। अक्षत वर्मा ने मतलब तबाही मचाई हुई है डायरेक्शन के तौर पे। इतना सारा एक्सपेरिमेंट है, और इतना सारा एक्सपेरिमेंट एक साथ पिरो देना, और वो भी इतने अच्छे तरीके से बाहर आना, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और सब ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। मतलब कुछ आपको मैजिक देखने को मिलेगा उस फिल्म में, ये गारंटी। दीपक जी, जिस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, आए दिन किसको शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज बनाया जा रहा है, आने वाले टाइम आप
खुद का बनाएंगे कुछ ऐसी मूवी या हाँ बनाएंगे जब टाइम मिलेगा अच्छे से। जब क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा था तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइएगा, पूरे जश्न में मनाइएगा, जोश में। त्योहारों का सीज़न आ चुका है और नया साल आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, हमारी फिल्में आ रही है, तो खुशियाँ झूम के बनाइए। हाँ बोलो टीना, बोलो कुछ। क्या कुछ भी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में? क्या मैसेज? आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? I think it's a festive time. Everyone should go out there and have a blast and spend time with your families because हम लोग सारे I think through the year इतना we work so hard, so just switch off, get off your phone, spend time with your families and just party, have a blast. Thank you. Thank you.